Assalamualaikum dear students, how are you all? I hope you're all good. Today we are going to discuss Sunrise Mathematics Level 4 Unit number 9 Decimal. So students, what is decimals? A decimal number can be defined as a number whose whole number part and the fractional part is separated by a decimal point. The dot in a decimal number is called a decimal point. Means कि नंबर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट को जो सेपरेटेड कर देता है डेसिमल पॉइंट के साथ, जो डॉट होता है डेसिमल नंबर में, उसको हम कहते हैं डेसिमल पॉइंट. तो स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 9, इंट्रोडक्शन टू यूनिट नंबर 9. तो यूनिट नंबर 9 में जो हम इस चैप्टर में रीड करेंगे, पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे, वो है 100, रीडिंग अ डेसिमल नंबर, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ डेसिमल, इक्विवेलेंट डेसिमल, कंपैरिजन ऑफ डेसिमल, एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर्स एंड लास्ट में हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे. ओपन द पेज नंबर 154. तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ डेसिमल. डेसिमल की एक्सपेंडेड फॉर्म. वी नो दैट एवरी डिजिट इन अ नंबर हैज़ अ स्पेसिफिक वैल्यू कॉल्ड इट प्लेस वैल्यू. तो स्टूडेंट्स, अगर कोई नंबर होता है तो हमें पता है कि उस नंबर में हर डिजिट की एक स्पेसिफिक वैल्यू है. A number written as the sum of the place value of all its digit is called the expanded form of the number. तो स्टूडेंट्स, वो नंबर जो कि जिसको सम किया जाए, मतलब जिसको सम के साथ उसके तमाम वैल्यूज़ को प्लेस वैल्यूज़ में लिखा जाए, ठीक है, उसे हम कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ अ नंबर, जो कि आगे हम देखेंगे कि किस तरह होता है एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द नंबर. तो सर, लास्ट में हमने ये देखा था कि राइट साइड पे जो होता है पॉइंट से पहले, जो पॉइंट के बाद जो नंबर्स होते हैं उनको कहते हैं थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, लेकिन टेंस, और उसके पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ को कहते हैं वंस, टेंस और हंड्रेड्स. तो स्टूडेंट, जब हम एक्सपेंडेड फॉर्म की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है, द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 345.235 इज़. तो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी? तो स्टूडेंट्स, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को हम वंस, टेंस और हंड्रेड में देखते हैं, और पॉइंट की पहले वाली वैल्यूज़ को वंस, टेंस और हंड्रेड में देखते हैं, और पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ को थाउजेंड, हंड्रेड और टेंस में देखते हैं. तो फ्रेंड्स, जब हम इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे तो फ्रेंड्स देखें, 3 के बाद 2 0, जब इसकी प्लेस वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद सम, फिर 4 एंड 0, फिर सम का साइन, फिर 5 और 5 सेपरेट, क्योंकि वो वंस में आ जाता है. उसके बाद जब 2, 3 और 5 ये क्या होते हैं? टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड. टेंस के नीचे 10 होता है, और हंड्रेड्स के नीचे 100 और थाउजेंड्स के नीचे 1000. तो फ्रेंड्स, जब पॉइंट के बाद जो वैल्यू आती है उसके 2 डिवाइडेड बाय 10, 3 डिवाइडेड बाय 100, 5 डिवाइडेड बाय 1000. लाइकवाइज वी कैन राइट. तो फ्रेंड्स, इसको हम इस तरह भी राइट कर सकते हैं, ठीक है. इसी तरह 2 0 मीन्स कि प्लेस वैल्यूज़ का सम ले लेना है. उसके बाद फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज, जो कि पेज नंबर 154 पे है. इसमें हमारे पास टोटल डी पार्ट्स हैं. तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर ए है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट. तो फ्रेंड्स, हमने क्या करना है? प्लेस वैल्यू लिखनी है जो कि नीचे डिजिट्स दिए हुए हैं. तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर ए में हमारे पास 4 पार्ट्स हैं. तो फ्रेंड्स, इनमें से कुछ पार्ट्स को हम सोल्व कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर ए का फर्स्ट पार्ट है. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर ए के 1 और 4 पार्ट को राइट किया है, ठीक है. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, पॉइंट से पहले जो नंबर्स आते हैं वो वंस, टेंस और हंड्रेड्स में होता है, और पॉइंट के बाद वाले टेंस, थाउजेंड, हंड्रेड्स और टेंस में होते हैं. तो इसका मतलब ये हमारे पास टेंस में आ रहा है, ठीक है. टेंस, फिर 100, अगर आगे डिजिट होता तो वो 1000 में होता. तो स्टूडेंट्स, इसकी प्लेस वैल्यू जो आएगी वो होगी, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन राइट कर लेते हैं, क्योंकि हमने 3 की प्लेस वैल्यू बतानी है ना. तो 3 की प्लेस वैल्यू जो होगी हमारे पास वो होती है 3/10, क्योंकि ये टेंस में आ रही है, टेंस. लेकिन पॉइंट के बाद जो हमारे पास डिजिट होता है वो हमारे पास, मतलब हमारे पास टेंस, 100 और 1000 में होता है, लेकिन पॉइंट से पहले जो होता है वो हमारे पास, तो फ्रेंड्स यहाँ पे पॉइंट से पहले है, इसका मतलब वंस, टेंस और 100 में है. तो फ्रेंड्स, टेंस में बताना है, तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा, मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ इसका आंसर. तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा 30, ठीक है. 3 के बाद ये एक डिजिट है तो इसकी जगह आ जाएगा 0. तो फ्रेंड्स, अब याद रहे, जो पॉइंट के बाद वाला है उसका टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड में आंसर देना, और जो पॉइंट से पहले आ रहे हैं उनका आपने इस तरह वंस, टेंस और थाउजेंड में आंसर देना है. तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी.
तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर बी की हम स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी में 4 पार्ट्स हैं, तो इनमें आप गौर करें, ठीक है, कि इसमें हमारे पास हर डिजिट में, हर नंबर में 4 लाजमी आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी 4 आ रहा है, इसके बाद यहाँ पे भी 4 आ रहा है, इधर भी 4 आ रहा है और इधर भी 4 आ रहा है। तो फ्रेंड्स हमने करना ये है कि इन 4 की, जहाँ पे 4 लिखा हुआ है उसकी प्लेस वैल्यू राइट करनी है। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर बी के मैंने 2 पार्ट्स यहाँ पे राइट कर लिए, एक 1 और एक 3। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1 में अब यहाँ पे देखें 4 इस साइड पे आ रहा है पॉइंट से पहले, और इस साइड पे देखें पॉइंट के बाद आ रहा है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है, जब हम यहाँ से काउंटिंग करते हैं थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, टेंस, इसके बाद वंस, टेंस, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसके लिए हम यहाँ पे देखते हैं कि 4 यहाँ पे मौजूद है, तो ये आ जाएगा हंड्रेड्स, टेंस, टेंस, वंस और फिर टेंस। तो टेंस है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर आ जाएगा 47.28 का आंसर आ जाएगा, क्योंकि 4 की हमने वैल्यू फाइंड करनी थी, प्लेस वैल्यू, तो ये आ जाएगा 40। तो फ्रेंड्स जब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं तो उसमें हमारे पास 4 यहाँ पे आ रहा है सेकंड पे, तो इसका मतलब ये हंड्रेड्स पे आ रहा है। तो फ्रेंड्स जब ये 4 हंड्रेड्स पे आ रहा है, क्योंकि ये थाउजेंड्स, हंड्रेड्स और टेंस से होता है, तो इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा 4/100। तो फ्रेंड्स इसी तरह बाकी रिमेनिंग पार्ट्स भी आपने क्वेश्चन नंबर ए और बी के सॉल्व कर लेना है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर सी है, इसकी स्टेटमेंट हम रीड कर लेते हैं। राइट द फॉलोइंग इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। तो फ्रेंड्स इसको हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करना है, जैसे कि अभी हमने स्टार्ट में एग्जाम्पल में भी देखा एक्सपेंडेड फॉर्म को हमने किस तरह राइट करना है। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं, इसमें हमारे पास टोटल 10 पार्ट्स हैं, तो कुछ पार्ट्स हम कर लेते हैं यहाँ पे सी वर्क में और बाकी आपने खुद सॉल्व करने हैं। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सी। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर सी का सेकंड पार्ट है 584.1। तो इसको हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना। तो जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा था कि एक्सपेंडेड फॉर्म में यूँ होता है कि पॉइंट के बाद वंस, टेंस और हंड्रेड, और पॉइंट से पहले मीन्स के पॉइंट के पहले आता है वंस, टेंस और हंड्रेड, और पॉइंट के बाद आता है टेंस, हंड्रेड और थाउजेंड। तो फ्रेंड्स अब हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में इस तरह राइट करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास वंस, टेंस और हंड्रेड है, तो इसका मतलब इसका आंसर हम यहाँ पे राइट कर रहे हैं। सोल्यूशन 584.1 इज इक्वल टू 500 प्लस 80 प्लस 4, फिर उसके बाद प्लस, और फिर आ जाएगा 1/10। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर सी का 7 पार्ट है 77.066। तो फ्रेंड्स इसका मतलब पॉइंट के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, टेंस, वंस और टेंस। तो स्टूडेंट्स जब हम इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 77.0 इसका आंसर आ जाएगा 70, क्योंकि ये हमारे पास टेंस है और ये हमारे पास वंस है। 7, फिर आ जाएगा हमारे पास प्लस 0/10 प्लस 6/100 प्लस 6/1000, ठीक है। तो स्टूडेंट जब हम इसको अगेन राइट करेंगे 70 प्लस 7 प्लस 0 प्लस 6/100 प्लस 6/1000। तो स्टूडेंट्स इसी तरह क्वेश्चन नंबर सी के रिमेनिंग पार्ट्स भी आपने सॉल्व कर लेने हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर डी है राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर डी के में स्टेटमेंट में हमने देखा कि अब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक्सपेंडेड फॉर्म है, अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करेंगे। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर डी। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर डी का अब हमने फर्स्ट पार्ट और 6 पार्ट राइट कर लिया है। तो फ्रेंड्स फर्स्ट पार्ट है 4/100 एंड प्लस 4/1000। तो फ्रेंड्स इसका मतलब इसका आंसर आएगा 0.0। ज़ीरो होता है हमारे पास, ज़ीरो हमारे पास उस पॉइंट के बाद जो होता है वो टेंस, उसके बाद 4 और फिर इसके लिए हंड्रेड्स। तो फ्रेंड्स इसी तरह अब हम क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास पहले आ जाएगा 7। तो फ्रेंड्स जब यहाँ पे टेंस, हंड्रेड और थाउजेंड होता है तो इसके बाद पॉइंट, और फिर हमारे पास यहाँ पे आएगा 3 और ये 5 और 4। तो फ्रेंड्स इसी तरह आपने बाकी रिमेनिंग पार्ट्स भी खुद सॉल्व करने हैं। अब हमने क्वेश्चन नंबर ए बी सी डी के कुछ रिमेनिंग पार्ट्स किए हैं, बाकी रिमेनिंग पार्ट्स आप अपने फोल्डर पे खुद करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।